मसूंग और डोसाली में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 2 दहशतगर्द मारे गए, 3 घंटे तक मुकाबला जारी रहा। दहशतगर्दों से असलहे की भारी खेप पकड़ी गई। मुमताज़ कलअदम तंजीम का मुकामी अमीर बताया जा रहा है। वजीरिस्तान के इलाका डोसाली में भी एक दहशतगर्द मारा गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कराची सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद कल रखेंगे। कराची सर्कुलर रेलवे 250 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे के पहले मरहले में इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल होगा, दूसरे मरहले में ऑपरेशंस बहाल किए जाएंगे। जदीद तालीम हर बच्चे का हक है। यूनिवर्सिटियां बनने से तलबा को घर के करीब आला तालीम के मौके मिलेंगे। सूबा भर में मजीद 86 नए कॉलेजेस कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, पंजाब की जामियात में चिप डिज़ाइनिंग टूल्स प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। जानलेवा कोरोना वायरस से अमवात का सिलसिला जारी। मजीद 42 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 27,566 हो गई। मस्बत केसेस की शरह 3.98 रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 1,780 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कॉमेडी लेजेंड उमर शरीफ की अमेरिका रवानगी, शेड्यूल जारी। एयर एम्बुलेंस आज दरमियानी शब जिना इंटरनेशनल पर लैंड करेगी। वापसी के सफ़र के लिए रीफ्यूलिंग करवाई जाएगी। उमर शरीफ को स्टेडियम रोड पर वाक़ निजी अस्पताल से सुबह 4:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचाया जाएगा। अपोजिशन की इलामत बाबा जमहूरियत नवाबजादा नसरुल्लाह खान की आज 18वीं बरसी। आज भी तमाम जमातें उनकी सियासी बसीरत की मौतरिफ हैं। हांगड़ के सियासी पहचान नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने सियासत का आगाज़ 1933 में किया। 26 सितंबर 2003 में 87 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। अमेरिका की रियासत मोंटाना में ट्रेन की 7 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में 3 अफराद हलाक और 50 जख्मी हो गए। ट्रेन में अमले के 16 अरकान समेत कम अज़ कम 146 अफराद सवार थे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ट्रेन में फंसे तमाम अफराद को निकाल कर अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। पाकिस्तान में जो हुआ वो परेशान और मायूस कुन है। हमारा T20 वर्ल्ड कप में पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ है। जाहिर है सबकी नज़रें पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच पर होंगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी स्टेट का कहना है कि फैसला हमारे हाथ में नहीं था। और शादी के बाद अदाकारा मनाल खान की सोशल मीडिया पर मकबूलियत में इजाफा। इंस्टाग्राम पर 8 मिलियन यानी 80 लाख फॉलोअर्स हो गए। मनाल खान का शुमार ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलो की जाने वाली अदाकाराओं में होने लगा। अदाकारा ज़्यादातर अपने नित नए फोटोशूट की तस्वीर शेयर करती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐलान न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद आज़म। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों का आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि मस्तूंग के इलाके कांक में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान कल अदम तंजीम का मुकामी सरबराह मुमताज़ उर्फ मोटा पहलवान मारा गया। दूसरी तरफ शुमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला डोसाली में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की, जिसके दौरान एक दहशतगर्द मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कांक में ऑपरेशन के दौरान 3 घंटे तक मुकाबला जारी रहा। दहशतगर्द से असलहे की बारी खेप पकड़े गए। दहशतगर्द का ताल्लुक कल अदम तंजीम से बताया जा रहा है, जो खासा मुतहरक और तंजीम का मुकामी अमीर था। इसके खिलाफ कत्ल के दर्जनों मुकदमा दर्ज हैं। हुकूमत ने मुमताज़ के सर की कीमत 50 लाख मुकर्रर कर रखी थी। दूसरी तरफ शुमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला डोसाली में भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया, जिसके दौरान एक दहशतगर्द मारा गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कराची सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद कल रखेंगे। कराची सर्कुलर रेलवे 250 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे के पहले मरहले में इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल होगा, दूसरे मरहले में ऑपरेशंस बहाल किए जाएंगे। इस अजीम मंसूबे को 3 साल की मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा कराची में जदीद कराची सर्कुलर रेलवे के संग बुनियाद की तकरीब के लिए पाकिस्तान रेलवे की तरफ से तैयारियां जारी हैं। कैंट स्टेशन पर के CR के संग बुनियाद की तकरीब से मुतल्लिक पैनाफ्लेक्स आवेजा किए गए हैं।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं जदीद तालीम हर बच्चे का हक है। तमाम इज़ला में यूनिवर्सिटियाँ बनने से तलबा को घर के करीब आला तालीम के मौके मिलेंगे। सूबा भर में मज़ीद 86 नए कॉलेजेस कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हमायूं ने वज़ीर आला हाउस में मुलाकात की। सूबाई वज़ीर ने हायर एजुकेशन से मुतल्लिक इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पंजाब की जामियात में चिप डिज़ाइनिंग टूल्स प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। सियालकोट में स्टेट ऑफ द आर्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। पंजाब में 75 नए कॉलेजेस बनाए गए हैं। तालीम दोस्त इक़दामात की बदौलत आलमी और एशियाई रैंकिंग में पंजाब की 21 यूनिवर्सिटियां शामिल हुई हैं। बात करते हैं कोरोना वायरस की। जानलेवा कोरोना वायरस से अमवात का सिलसिला जारी। मुल्क भर में मजीद 42 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 27,566 हो गई। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.98% रिकॉर्ड की गई है। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 44,712 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,780 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 12,38,668 तक पहुंच गई है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में 4,28,394, सिंध में 4,55,065, खैबर पख्तूनख्वा में 1,73,023, इस्लामाबाद में 1,05,021 और बलूचिस्तान में 32,849 अफराद कोरोना से मुतासिर हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर में 34,020 और गिलगित बल्तिस्तान में 10,296 अफराद रिपोर्ट हुए हैं। कॉमेडी लेजेंड उमर शरीफ की अमेरिका रवानगी के लिए एयर एम्बुलेंस का शेड्यूल जारी कर दिया गया। एयर एम्बुलेंस आज दरमियानी शब जिना इंटरनेशनल पर लैंड करेगी। वापसी के सफर के लिए जिना टर्मिनल, रनवे और टारमिक पर रीफ्यूलिंग करवाई जाएगी। उमर शरीफ को स्टेडियम रोड पर वाक़ निजी अस्पताल से सुबह 4:30 बजे कराची एयरपोर्ट पहुंचाया जाएगा। मेडिकल एयरक्राफ्ट सुबह 5:30 बजे वाशिंगटन अमेरिका के लिए टेक ऑफ करेगा। एयर एम्बुलेंस परवाज का पहला स्टे न्यू रेमब्रिंग जर्मनी पर होगा। इस दौरान एयर एम्बुलेंस तब्दील की जाएगी। अगले मरहले में एयर एम्बुलेंस को कैफलॉक आइसलैंड से रिफ्यूलिंग होगी और आखिरी मरहले में गॉस कनाडा में 2 घंटे का स्टे करते हुए एयर एम्बुलेंस अमेरिका पहुंचेगी। नाज़रीन, अपोजिशन की अलामत बाबा जमहूरियत नवाबजादा नसरुल्ला खान को दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए 18 बरस बीत गए। जमहूरियत की बका के लिए आमरीत के खिलाफ कई तहरीकें चलाने पर आज भी तमाम सियासी जमातें उनकी सियासी बसीरत की मोतरफ हैं। खानगढ़ की सियासी पहचान नवाबजादा नसरुल्ला खान हैं, जिन्होंने सियासत का आगाज़ 1933 में मजलिस अहरार से किया। ताहम 1964 में मादर मिल्लत फातिमा अली जिन्ना की हिमायत में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक एक्शन कमेटी बनाई और 1977 में ज़ियाउल हक की आमरीत को ख़त्म करने के लिए MRD तश्कील दी। जबकि 1988 में सदारती इलेक्शन भी लड़ा और परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ नवाज शरीफ और शहीद बेनज़ीर भुट्टो को ARD के प्लेटफॉर्म पर यकजा किया। नवाबजादा नसरुल्ला खान 26 सितंबर सन 2003 में 87 साल की उम्र में खालके हकीकी से जा मिले। अमेरिका की रियासत मोंटाना में ट्रेन की 7 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में 3 अफराद हलाक और 50 जख्मी हो गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रेन में अमले के 16 अरकान समेत कम अज़ कम 146 अफराद सवार थे। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ट्रेन में फंसे तमाम अफराद को निकाल कर अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। फौरी तौर पर ट्रेन हादसे की वजह सामने नहीं आ सकी है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एडिशन 2022 में एक लंबे कान वाला कुत्ता भी जगह बनाने में कामयाब हो गया है। लो नामी कुत्ते के कान की लंबाई 34 सेंटीमीटर यानी कि 13.38 इंच है। इस सालाना किताब में दुनिया के सबसे बुलंद कामत मर्द का टाइटल ओलिवर रियो नामी शख्स ने अपने नाम किया है, जिसका कद 7 फीट 5.33 सेंटीमीटर है। और ओलिवर रियो का ताल्लुक अमेरिका से है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की सालाना फहरिस्त में शामिल बरतानिया की बेथीनी लूज नामी जिम्नास्टिक ने 42.64 सेकंड्स में कलाबाजियां लगाते हुए 100 मीटर का फासला तय करके सबको हैरान कर दिया। देपालपुर कायदे आजम चौक पर कब्रिस्तान पर आमिया बीवी के साथ डकैती के वारदात। डाकू कब्रिस्तान पर एक कब्र पर दुआ मांग रहे थे और दूसरी जानिब मियां बीवी अपनी कज़न की कब्र पर फूल डाल रहे थे कि डाकुओं ने गन पॉइंट पर नकदी रकम और तिलाई जेवरात से महरूम कर दिया।
ईसा खेल शहर गिरदोनवा में चोरियों का सिलसिला ना रुक सका। मेन बाजार का ताजर अमान उल्लाह खान 17 लाख रुपए से महरूम हो गया। चोर दुकान से पैसे ले उड़े। ईसा खेल शहर गिरदोनवा में चोरों का सिलसिला ना थम सका। आज सुबह 7 बजे मेन बाजार ईसा खेल का एक ताजर अमान उल्लाह खान उर्फ काला खान हस्बे मामूल अपनी दुकान पर मौजूद था। बाहर बाजार में एक राहगीर की सूजी जो शापर फट जाने की वजह से जमीन पर गिर गई। उसने दुकानदार मरकूज पर शापर मांगा। दुकानदार शापर लेकर दुकान से बाहर आया और उसकी मदद करने लगा। इसी दौरान एक शख्स दुकान में दाखिल हुआ और दुकानदार के शापर में मौजूद 17 लाख रुपए उठाकर चलता बना। दुकानदार जब दुकान के अंदर आया तो पैसे गायब थे। दुकान में मौजूद सीसीटीवी फुटेज में चोर का चेहरा पहचानना मुश्किल है। पुलिस को इतला कर दी गई। पुलिस मौका पर पहुंच गई और अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। थाना मानावाला की हुदूद में लाहौर फैसलाबाद रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार बिजली के पोल से टकरा कर जाम बहक हो गया। मुगलपुरा लाहौर का रिहायशी नौजवान मुबीन अली मोटरसाइकिल पर सवार लाहौर से फैसलाबाद जा रहा था कि तेज रफ्तारी की वजह से मोटरसाइकिल पर काबू न रख सका और वेलकम गेट मानावाला के करीब बिजली के पोल से टकरा गया और शदीद जख्मों की ताब न लाते हुए मौका पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद नाश वुरसा के हवाले कर दी। लेडी हेल्थ वर्कर को हिरासत करने पर चेयरपर्सन विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी पंजाब कनीज फातिमा चद्दड़ की हिदायत पर एफआईआर दर्ज करवा दी गई। चेयरपर्सन विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी कनीज फातिमा चद्दड़ की टीम ने सैयद जबरान हैदर एडवाइज़र को कोऑर्डिनेटर टू चेयरपर्सन विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी पंजाब की सरबराही में खातून से रब्ता कर लिया। इंसाफ की फ्राहमी और हर तरह की कानूनी मुआवनत फ्राहम करने की यकीन दहानी करवाई गई और मुलजम को कैफियत किरदार तक पहुँचाने के अज़्म का अयादा किया गया। मुतासरा खातून को यकीन दिलाया कि इंसाफ की फ्राहमी और केस के मंतकी अंजाम तक चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी मैडम कनीज फातिमा चद्दड़ की टीम उनसे मुकम्मल राब्ते में रहेगी और हर सतह पर मुआवनत फ्राहम करेगी। लाहौर सोशल मीडिया पर असलहा समेत अपनी तस्वीरें वायरल करने वाले मुलजम की गिरफ्तारी के बाद मुलजम के घर वालों ने हमसाया बुशरा बीबी के घर में घुसकर खवातीन को मारा पीटा। 3 रोज गुजर गए। हरबंसपुरा पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। मुलजमान बाअसर हैं, उनसे हमें जान माल का खतरा है। सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करने वाले मुलजम की गिरफ्तारी पर उसके अहले खाना गुस्से में आ गए। पुलिस की मदद करने वाली खातून बुशरा बीबी और उसके बेटे और घर वालों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। बहावलनगर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब राव सरदार अली खान के वीएन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जफर बुजदार का थाना सदर सर्कल बहावलनगर बमुकाम अड्डा गजियानी कादरिया मस्जिद में खुली कचहरी का इनकाद। खुली कचहरी का मकसद शहरियों को उनकी दहलीज पर बरवक्त इंसाफ की फ्राहमी है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुजदार की हिदायत और आईजी पंजाब राव सरदार अली खान के वीएन के मुताबिक डीपीओ बहावलनगर ने थाना सदर बहावलनगर के इलाका बमुकाम अड्डा गजियानी कादरिया मस्जिद में खुली कचहरी का इनकाद किया। जबकि डीपीओ बहावलनगर ने जिला भर के डीएसपी एसडीपीओज को अपने अपने इलाका में खुली कचहरी के इनकाद का हुक्म दिया। ओपन डोर पॉलिसी के तहत थाना जात और सर्कल हाई में जाकर खुली कचहरी के इनकाद का मकसद शहरियों को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी, पुलिस और आवाम के दरमियान खलीज को दूर करना है। मेरे दरवाजे तमाम शहरियों के लिए हमा वक्त खुले हैं। इन ख्यालात का इजहार डीपीओ बहावलनगर ने खुली कचहरी से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे हर आम आदमी के लिए हमेशा खुले हैं। लोगों की जिंदगियां बचाने वाले एक दूसरे के दुश्मन बन गए। कमर मशानी में रेस्क्यू 1122 दफ्तर के 2 एहलकारों के दरमियान झगड़ा बात फायरिंग तक पहुंच गई। रेस्क्यू 1122 कमर मशानी का दफ्तर मैदान जंग बन गया। दफ्तर के इंचार्ज समीउल्लाह और ड्राइवर एहतशाम की कई रोज से आपस में चपकिलश चल रही थी। एहतशाम के मुताबिक समीउल्लाह ने दफ्तर में उस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से ड्राइवर एहतशाम शदीद जख्मी हो गया और उसे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल ईसा खेल मुंतकिल कर दिया गया। जबकि इंचार्ज समीउल्लाह के मुताबिक एहतशाम ने अपने आप को फायर मारकर इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा दिया है। वाक़े की इतला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई और इब्तदाई तफ्तीश शुरू कर दी गई है। आपको एक अहम खबर से आगाह करें कि 13 साल बच्चे के साथ बदफेली करने वाले 2 मुलजमान गिरफ्तार। एसपी कैंट ईसा सुखेरा की हिदायत पर थाना डिफेंस ए पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। 13 साल बच्चे रियाज के साथ बदफेली करने वाले 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी कैंट ईसा सुखेरा का कहना था कि गिरफ्तार मुलजमान में अबू बकर और उमैर शामिल हैं, जबकि तीसरे मुलजम फैजान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुलजमान मुतासरा बच्चे के मोहल्लेदार हैं। मुलजमान ने बरगला कर बच्चे को बदफेली का निशाना बनाया। मुतासरा बच्चे की वालिदा की मुद्दत में मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। बच्चों का जिनसी इस्तेसाल करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा।
आगे बढ़ते हुए आपको एक अहम खबर से आगाह करें कि एसपी सिविल लाइंस रजा सफदर कासमी की क़यादत में नाजायज़ असलहा रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गुजरपुरा पुलिस कार्रवाई, नाजायज़ असलहा रखने वाले 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्ज़मान में हसन, तसद्दुक उर्फ अच्छी और ताबिश शामिल हैं। मुल्ज़मान को दौरान स्नैप चेकिंग नाजायज़ असलहा समेत गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़मान नाजायज़ असलहे की बाबत भी कोई लाइसेंस या परमिट पेश न कर सके। गिरफ्तार मुल्ज़मान के खिलाफ नाजायज़ असलहा का मुकदमा दर्ज भी कर दिया गया। हवाई फायरिंग और नाजायज़ असलहे के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। एसपी कैंट ईसा सुखेरा का चहल में इमाम हुसैन पर सदर बाजार में निकलने वाले मरकजी जुलूस के रास्तों का दौरा। एसपी कैंट के हमरा एसी कैंट डीएसपी शुमाली छावनी भी सदर बाजार में मौजूद थे। जुलूस के दौरान छतों पर स्नाइपर्स और रास्तों पर सीसीटीवी कैमरों को यकीनी बनाया जाएगा। एसपी कैंट ईसा सुखेरा का कहना था कि दाखिली और खारजी रास्तों के अलावा जुलूस के रूट्स में आने वाले तमाम रास्तों को बैरियर लगाकर बंद किया जाएगा। पार्किंग मजालिस और जुलूस से दूर बनाई जाएगी। मजालिस और जुलूस में शामिल होने वाले हर फर्द को चेक करके उसके बाद जुलूस में जाने की इजाज़त होगी। टर्बल पॉइंट वाले एरिया में लोगों से शॉर्टी बॉन्ड्स लिए जा रहे हैं। चैलम के हवाले से मजालिस और जुलूसों के पुरअमन इन्नकाद के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया गया है। एसपी कैंट ईसा सुखेरा ने कहा कि जुलूस को हर मुमकिन पुरअमन। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा से जो हुजरा शाह मुकीम से हाजी सुमेर कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा के डीएचक्यू अस्पताल में डॉक्टरों की मुबैना गफलत और लापरवाही का अनोखा वाक़या सामने आ गया। डॉक्टरों ने दौरान डिलीवरी ऑपरेशन खातून के पेट में तौलिया, स्पेंच और काटन छोड़ दी। हालत नाजुक होने पर मुतासरा खातून मरियम लियाकत को लाहौर रेफर कर दिया गया, जहां मुस्तनद डॉक्टरों ने खातून के पेट से 2 फीट लंबा तौलिया, स्पेंच और कॉटन के टुकड़े निकाल दिए, मगर मुतासरा खातून 2 बच्चों की मां मरियम लियाकत जांबर ना हो सकी और जां बहक हो गई। मुश्तिल वुरसा और अहले इलाका ने डीएचक्यू अस्पताल के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को दरख्वास्त गुजारते हुए वाक़े में मुलविस नाअहल डॉक्टरों लेडी डॉक्टर ताहिरा सलमान, डॉक्टर फरीहा मुजफ्फर, ऑपरेशन थिएटर के अमला और MSDHQ अस्पताल ओकाड़ा के खिलाफ फौरी कार्रवाई के मुतालबा कर दिया। जां बहक होने वाली खातून को आहों और सिसकियों के साथ मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया, जबकि खातून के वुरसा ने वज़ीर आला पंजाब से मुलविस डॉक्टर्स और अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा सुमेर कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार ने जिला का चार्ज संभाल लिया। डीपीओ ऑफिस आमद पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने इस्लामी पेश की। डीपीओ फैसल गुलजार ने यादगार शहदा पर हाज़री दी और फूल चढ़ाए। डीपीओ ने फातह खानी के बाद शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। डीपीओ फैसल गुलजार ने कहा कि शहदा पुलिस हमारे माथे का झूमर हैं, इनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। ऐलान न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही।